गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे मैथ एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं पिछला वीडियो देख लें, जिसमें हम लोग विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया था। आइए हम लोग 3.4 को आज पढ़ते हैं और देखते हैं 3.4 में क्या प्रश्न है। देखिए, प्रश्न कहता है कि कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, जिनको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। आपको हम याद दिलाएं, प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में 3.3, जिसमें हम लोग क्या करते थे, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखते थे तो हमें एक चर राशि का मान मिल जाता था और उस चर राशि का मान फिर किसी एक समीकरण में रखने पर हमको एक और चर का मान निकल जाता था। ये प्रक्रिया हम लोग अपनाते थे प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। पिछला वीडियो आप देख के समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में हल हम कैसे करते हैं, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है पहला कि x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो देखिए, विलोपन विधि में हम लोग कुछ तर्क आज समझेंगे थोड़ा पहले, फिर बन पाएगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होता है, x और y। x, y, z और भी कुछ हो सकता है, मुख्यतः x, y आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, दोनों समीकरण में हमको देखना होता है कि कौन ऐसा चर है जिसके सामने चिन्ह जो है क्या है। चिन्ह बहुत मायने रखता है विलोपन विधि को हल करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि y के आगे प्लस है और इस y के आगे माइनस है। तो पहला ये तरकीब होता है कि y या x किसी चर के सामने अगर एक में प्लस है दूसरे में माइनस है तो हमें दोनों समीकरण को जोड़ना होता है। क्या करना होता है? जोड़ना पड़ता है। और अगर हमको ऐसा चर मिल जाए जिसमें दोनों में प्लस प्लस ही हो या दोनों में माइनस माइनस ही हो, तब वैसी स्थिति में हमको समीकरण को एक दूसरे से घटाना पड़ता है, घटाना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग दोनों तरह का एक सवाल देख लेंगे, जोड़ने वाला और घटाने वाला। इसमें आप जिस समीकरण में जो चर को घटाना चाहें घटा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें y चर को पहले विलुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विलोपन विधि का अर्थ ही है किसी एक चर राशि का विलोप कर देना ताकि एक चर का मान निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग y को विलुप्त करेंगे। क्यों करेंगे? तो y के सामने प्लस है, y के सामने माइनस है। अब ध्यान ये देना है कि y के आगे हमको अंक ये दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी अंक नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ y के आगे अंक 3 है, तो विलुप्त नहीं हो पाएगा। विलुप्त मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप देखते होंगे कि +2 और -2, अगर इसको आप सॉल्व करें तो 0 मिलता है। इसका मतलब यानी ये दोनों एक दूसरे से कट जाता है, ठीक है। a है -a है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमको ऐसा करना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल तब होगा जब y के पहले 3 हो। क्यों 3 हो? चूंकि इस y के पहले 3 है। तो यहाँ y के पहले 3 नहीं है, तो इस 3 को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं
अब ये जरूरी नहीं है कि हम हर समीकरण में 3 से ही गुणा करेंगे। अब ये हमको देखना होगा कि हम किस चर को विलुप्त करना चाहते हैं और उस चर के सामने क्या अंक है, कितने अंक की हमको कमी है। जिस अंक की कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए उतने अंक से गुणा किया जाता है और जिस समीकरण में कमी रहती है उसमें किया जाता है। तो ध्यान दीजिए 3 लाने के लिए यहाँ पे हमको 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि हम 3 यहाँ पे विचार कर रहे हैं, लेकिन 3 से गुणा होगा पूरे समीकरण में। पूरे का मतलब है समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 के सभी पदों में 3 से गुणा होगा। इसलिए अब हम लिखते हैं, इसको हल कैसे करते हैं इतना पहले हम सोच लेंगे कि हमको किसको घटाना है, फिर ये पद लिखते हैं। कैसे? समीकरण 1 गुणे 3 करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा क्यों किया अभी आपको बता दिया गया, और समीकरण 2 के साथ जोड़ेंगे ये भी आपको पहले बता दिए कि चिन्ह दोनों का विपरीत है तो हम जोड़ेंगे। अब देखिए 3 से x में गुणा होगा तो 3x, 3 से y में गुणा होगा तो 3y, 3 पचे 15। ठीक, हम समीकरण 2 में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम समीकरण 2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। लिख दिया गया। अब इसको जोड़ेंगे, सवाल है जोड़ना। 3x और 2x को जब जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा। इसको जब आप जोड़िएगा तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि 3y प्लस में 3y माइनस में दोनों कट जाता है। 15 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 19 मिल जाता है। हमको तो x y का मान चाहिए, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 5 जो है गुणा में है वो चला जाएगा भाग में, इसलिए बन जाता है x का मान 19/5। ठीक है, यहां तक x 19/5। हमको y भी चाहिए। अब क्या करते हैं, ये आपको तो आ जाना चाहिए, आप प्रतिस्थापन में भी ये काम करते थे कि जब कभी एक चर का मान निकल जाए तो दूसरे चर का निकालने के लिए हम किसी एक समीकरण में रखते हैं। वही काम यहाँ पे फिर से करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 को एक बार लिख दिए, x के जगह पे 19/5 लिखेंगे, y और 5 लिख देंगे। हमको y चाहिए तो 19/5 को इधर से हटाएंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है यानी माइनस बन जाएगा। इसी तरह से आप जब इसको सॉल्व करिएगा 5 माइनस 19/5 को, तो यानी आपको लेना होगा एलसीएम। तो 5 से 1 में भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो 5 मिलता है, 25 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो भी इनका जोड़ है, माइनस 19/5। 25 से 9 आप घटा लीजिए, 6/5, यानी x का मान हमको मिल गया है पहले से 19/5 और y का आंसर अभी हमको निकल के आ गया है 6/5। ये हमारा दोनों आंसर है, x का और y का। अब देखिए इसी सवाल को कह रहा है कि प्रतिस्थापन से हल करिए, तो आप लोग हल कर लीजिएगा, इसलिए कि हम इसको बता चुके हैं। प्रतिस्थापन का तरीका बताए थे, समीकरण 1 से उठाएंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई, वो 5 माइनस वाई हम समीकरण 2 में रख देंगे, किसके जगह पे, x के जगह पे। तो हमको जो है एक चर में मान निकल के आएगा, फिर हम मान रखेंगे किसी एक समीकरण में तो दूसरा निकल के आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। आइए अब हम लोग एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 3 है, आपके एक्सरसाइज 3.4 का ही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, जो कि तरीका में अभी हम लोग पढ़े एक जोड़ने वाला, अभी हम लोग देखेंगे घटाने वाला। देखिए सवाल हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम इसको तुरंत अभी समीकरण नहीं मानेंगे, इसलिए कि समीकरण के LHS में हम लेते हैं x y को एक तरफ रखते हैं, और जो बिना x y वाला होता है, मतलब जो कांस्टेंट राशि होती है, उसको हम लेते हैं RHS में। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y, ये जो -4 है इसको हटा लेंगे तो RHS में जाएगा, +4 बना देगा, समीकरण 1 कर देंगे। इसी तरह से दूसरा हमारा सवाल लिखा हुआ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो अब इसमें फिर से दिक्कत है कि 2y जो है RHS में है तो उसको LHS में रखेंगे।
तो LHS में जब लाएंगे तो -2y बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमको मिल जाता है 9x - 2y = 7। आप इतना ध्यान रखिए कि हमको x y बराबर के बाएं साइड रखना है, ठीक है, LHS में। अब इन दोनों समीकरण पर विचार करना है, तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ और भी उपाय ये है कि हम y को कटाना चाहते हैं या x को कटाना चाहते हैं। अभी हम y कटा के आपको दिखाए, ठीक है, हम x एक कटा के देख लेते हैं, हम y भी कटा सकते हैं, इस सवाल में भी आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, अगर हम y को कटाने का प्रयास करेंगे तो y के आगे 5 है, y के आगे 2 है दोनों समीकरण में। तो अब ये हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों इक्वल जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम y को नहीं कटा सकते हैं, यानी 5y और 2y। तो अब इसको कटाने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम ऐसे अंक से गुणा करें ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो इसका एक ट्रिक होता है कि इसमें 2 है तो आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लो, और यहाँ 5 है तो इसमें 5 से गुणा कर लो, इसलिए कि 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो y को कटाने का ये तरीका है अगर आप y कटाना चाहते हैं तो। लेकिन आइए x कटाते हैं। अब x इसलिए भी कटाते हैं कि x में 3 है और x में 9 है। तो अब देखिए इस 3 और इस 9 को इक्वल करना है। तो अब यहां पे हमको थोड़ा सा आसान ये दिखता है कि हम 3 को 9 आसानी से कर सकते हैं, इसलिए कि सिर्फ 3 से गुणा अगर हम कर दें तो 9 बन जाएगा। हमको दोनों समीकरण में गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम जो है समीकरण 1 में ही 3 से गुणा कर लेंगे, ताकि समीकरण 2 में नहीं गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग लिखते क्या है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर क्यों, तो आइए बात करते हैं कि हमको x कटाना है। तो x के आगे 3 प्लस चिन्ह है और 9 जो है ये भी प्लस चिन्ह है। तो अभी आपको बताया जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, और चिन्ह जब दोनों का समान हो तो घटाते हैं। तो चिन्ह दोनों का क्या है, समान है, इसलिए घटाएंगे। तो समीकरण 1 ऐसा हम लिख लेंगे, समीकरण 1 से गुणा करिए, 3 3 का 9, 3 से 3 5 15, 3 6 12। ठीक है, आप 9x - 2y = 7, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे चूंकि आप समीकरण 2 में कुछ नहीं कर रहे थे। अब हमको घटाने पर एक और बात आपको ध्यान देना है, जब भी हमको सवाल में ये दिखे घटाना है तो एक नया काम हमको मिल जाता है। नीचे वाला जो भी टर्म लिखा रहेगा उस टर्म में घटाव जब हम करेंगे तो उन सब का चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे चिन्ह बदलेगा। प्लस है 9 के आगे तो माइनस बन गया है, 2 के आगे आपको माइनस दिख रहा है तो प्लस बन गया है, 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। इस तरह से चिन्ह बदल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको जब हल करेंगे तो 9x - 9x कैंसिल, खत्म। आपको बताया कोई एक चर जरूर विलुप्त होगा। 2 प्लस में है, अब ध्यान दीजिएगा प्लस चिन्ह बदल चुका है तो माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, अब प्लस में हो गया है 2 प्लस से 15 माइनस करना है, यानी 2 से 15 माइनस करिएगा तो -13y, और 12 से जब आप 7 घटाइएगा तो 5 मिलेगा, यानी y बराबर आपको मिल जाएगा -5/13। -13 जाएगा बटा में, माइनस ऊपर कर दिया गया है, ये y का मान है। अब फिर से वही काम कि y का मान हम किसी एक समीकरण में रख लेंगे। आइए हम लोग इस बार समीकरण 2 में रख के देखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को एक बार लिख देंगे, 9x - 2y = 7, 9x - 2 × y। इस बार y हमको पहले निकल चुका है इसलिए y का मान रखेंगे, तो -5/13। इसको हल करिएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 2 × 5 = 10/13। 10/13 को हम इधर से जब हटाएंगे तो -10/13 बन जाएगा। तो इधर जब हल करेंगे इसको, पूरे वाले पद को, तो बिल्लो ये क्या बोलते हैं, हमको लघुत्तम लेना होगा। 13 × 7 = 91 - 10। ठीक है, 91 से 10 घटाएंगे, -81/13। हमको 9 भी हटाना पड़ेगा चूंकि x निकालना है, तो 9 गुणा में है भाग में जाएगा, और इस तरह से हमको यहाँ पे मिल के आएगा क्या कि 81/13 × 9। ठीक है, 9 से 81 को हम कटा लें 9 बार में तो नीचे हमको बच जाता है सिर्फ 13, यानी 9/13। इस तरह से
हमारा आंसर जो निकल के आता है x का मान 9/13 और y का मान -5/13। y का मान आपको यहाँ पे देख सकते हैं, x का मान जो है अभी यहाँ पे निकाला गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको भी प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल में ऊपर लिखा गया है कि विलोपन प्रतिस्थापन दोनों से हल करें। ठीक है, विलोपन से भी हल करना है, प्रतिस्थापन से भी हल करना है। ठीक, इस तरह से आप इसमें और भी प्रश्न है 1 नंबर सवाल में, आप उसको ट्राई करिए। ठीक है, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए जो लोग नए लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग जो है इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य बच्चों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग बच्चे इससे वंचित रह पा रहे हैं वो देख सकें, घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू।